सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल का मतलब क्या है? सेंट्रीपिटल का उल्टा है सेंट्रीफ्यूगल। पिटल मतलब होता है टुवार्ड्स, अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ, सेंट्रीपिटल। और फ्यूगल मतलब होगा अवे, सेंटर से बाहर की ओर। फ्यूगल का मतलब हो गया अवे फ्रॉम सेंटर। तो दोनों मिला लेंगे तो इसका मतलब हो गया अवे फ्रॉम सेंटर। तो ऐसा फोर्स जो सेंटर से बाहर की ओर लगे, ऐसा फोर्स जो सर्कल के सेंटर से बाहर की ओर लगे, तो इसको बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं स्यूडो फोर्स के बारे में, कि अगर कोई ऑब्जर्वर ऐसे फ्रेम में है जिसके पास एक्सेलरेशन है, एक बार फिर से देख लो स्यूडो फोर्स, कि अगर कोई ऑब्जर्वर ऐसे चीज में बैठा हुआ है जिसके पास एक्सेलरेशन है, जैसे मान लो कि कार है, कार के पास एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है, ऑब्जर्वर इस फ्रेम के अंदर में बैठा हुआ है, ऑब्जर्वर इस कार के अंदर में बैठा हुआ है। अगर ये ऑब्जर्वर किसी भी चीज को देखता है, चाहे वो कहीं हो, कार के अंदर हो, कार के बाहर हो, दूसरी कार में हो, किसी भी चीज को ये देखेगा, तो इस ऑब्जर्वर को एक्सपीरियंस होगा एक फोर्स जो कि रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, वो जस्ट इमेजिन किया जाएगा इसके द्वारा। चाहे वो ऑब्जेक्ट इस कार में हो, कार से बाहर हो, दूसरे फ्रेम में हो, हर पे ये ऑब्जर्वर एक्सपीरियंस करेगा एक इमेजिनरी फोर्स, जिसका नाम क्या था? स्यूडो फोर्स। और स्यूडो फोर्स कितना लगेगा? तो स्यूडो फोर्स लगेगा इस ऑब्जेक्ट का मास, जो ऑब्जेक्ट का मास उस पर डिपेंड करेगा। तो एक तो स्यूडो फोर्स जो इसको ऑब्जर्वर को दिखाई पड़ेगा वो होगा इसके मास पे और ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन पे। ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन ए है, तो इस ऑब्जर्वर को लगेगा कि एक इस पे फोर्स लग रहा है, स्यूडो फोर्स। कितना? स्यूडो फोर्स का वैल्यू सबको याद है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर। यहाँ पे एक्सेलरेशन किसका रहेगा? ऑब्जर्वर का, ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन। और स्यूडो फोर्स हमेशा ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन के अपोजिट लगता है। चाहे ऑब्जर्वर किसी डायरेक्शन में चल रहा हो, कुछ भी उसका एक्सेलरेशन, जो बाकी सब चीज है वो उसके साथ रहेगा, लेकिन इस आदमी को दिखाई पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लग रहा है जो कितने के बराबर है? मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर के बराबर है। अब सोचो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जर्वर, अगर मान लेते हैं कि कोई ऑब्जर्वर, अगर कोई ऑब्जर्वर किसी सर्कुलर मोशन में है, किसी सर्कुलर मोशन में है, अगर कोई ऑब्जर्वर मान लो किसी सर्कुलर मोशन में है, जैसे कार है, कार है और कार सर्कुलर मोशन में है, अगर कोई ऑब्जर्वर इस गाड़ी के अंदर में है, तो इस ऑब्जर्वर को क्या एक्सपीरियंस होगा? इसके पास एक्सेलरेशन है कि नहीं है? कोई अगर सर्कल में चल रहा है तो इसके पास एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन किधर है? एक्सेलरेशन है सेंटर की तरफ, एक्सेलरेशन इसके पास है सेंटर की तरफ। उसका नाम क्या है? नॉर्मल एक्सेलरेशन। नॉर्मल एक्सेलरेशन कितना होता है? वी स्क्वायर बाई आर, वी स्क्वायर बाई आर। तो अगर कोई ऑब्जर्वर, कोई कार सर्कल में चल रहा है, तो उस कार के पास दो एक्सेलरेशन होता है ना, एक तो मस्ट है कि सेंटर की ओर होगा ही, वो है नॉर्मल रेडियल या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसका वैल्यू क्या होता है? वी स्क्वायर बाई आर। और अगर स्पीड चेंजर हुआ तो एक टेंजेंशियल भी होगा। तो हम लोग टेंजेंशियल की बात अभी नहीं कर रहे हैं, केवल सर्कुलर मोशन में है तो उसके पास नॉर्मल एक्सेलरेशन है, अगर टेंजेंशियल होगा तो वो भी यूज कर लेंगे। अब जैसे ये आदमी
ये ऑब्जर्वर अगर किसी को देखता है, चाहे वो ऑब्जेक्ट इस कार के अंदर में हो, ग्राउंड पे रखा हुआ हो, या किसी दूसरे कार के अंदर में हो, किसी भी चीज को अगर देखेगा तो उस ऑब्जेक्ट पर इसको दिखाई पड़ेगा एक स्यूडो फोर्स, और स्यूडो फोर्स किधर दिखाई पड़ेगा, जो इसका एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ये हो जाएगा स्यूडो फोर्स। और इस स्यूडो फोर्स का वैल्यू कितना होगा, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन कितना है, n है, तो इस स्यूडो फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, मास इंटू वी स्क्वायर बाई रेडियस। तो इस फोर्स का नाम ये क्या है, स्यूडो फोर्स है। इसी स्यूडो फोर्स को क्या बोल रहे हैं हम लोग, इस स्यूडो फोर्स को बोल रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि एक्सेलरेशन है सेंटर की तरफ, तो फोर्स किधर रहेगा, अवे फ्रॉम सेंटर, इसलिए इसका नाम पड़ गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जनरली हम लोग उस चीज को देखते हैं जो इस फ्रेम में रखा हुआ है, इस गाड़ी में रखा हुआ है। अगर मान लो कि कोई ऑब्जर्वर ऐसा है जो किसी सर्कुलर पाथ पे चल रहा हो, किस सर्कुलर पाथ पे चल रहा हो, और जैसे यहाँ पर मान लो कार है, ये कार सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, कार की छत से कोई पेंडुलम सस्पेंडेड है, कार की छत से कोई पेंडुलम सस्पेंडेड है, और इसका एंगुलर वेलोसिटी दिया हुआ है, एंगुलर वेलोसिटी दिया हुआ है। तो अगर हम इस पेंडुलम को कार के फ्रेम से देख रहे हैं, गाड़ी में बैठ के देख रहे हैं, अगर ऑब्जर्वर इस गाड़ी के अंदर में है, तो इस ऑब्जर्वर को लगेगा कि पेंडुलम पे एक फोर्स किधर लग रहा है, स्यूडो फोर्स लग रहा है, क्योंकि इस ऑब्जर्वर के पास एक्सेलरेशन किधर है, सेंटर की तरफ है। तो इस पेंडुलम को हम अगर कार के फ्रेम से देख रहे हैं, गाड़ी के अंदर से देख रहे हैं, तो हमको दिखाई पड़ेगा कि इस पे एक फोर्स लग रहा है इस एक्सेलरेशन के अपोजिट, ये हो जाएगा स्यूडो फोर्स। इसी स्यूडो फोर्स का नाम क्या पड़ गया है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सिंपली जस्ट एक स्यूडो फोर्स है। जो स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट हम लोग जानते हैं वही कॉन्सेप्ट है, लेकिन सर्कुलर मोशन में थोड़ा सा अलग नाम दे दिया गया सेंट्रीफ्यूगल, क्योंकि फ्यूगल मतलब अवे फ्रॉम सेंटर, एक्सेलरेशन होता है टुवर्ड सेंटर, तो स्यूडो फोर्स किधर होगा, अवे फ्रॉम सेंटर। इस स्यूडो फोर्स को ही बोल रहे हैं हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वैल्यू कितना होगा, यानी स्यूडो फोर्स का वैल्यू कितना होगा, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑब्जर्वर। तो इसका एक्सेलरेशन कितना होता है, नॉर्मल एक्सेलरेशन का वैल्यू वी स्क्वायर बाई आर, यानी कि ओमेगा के टर्म बताओ, ओमेगा स्क्वायर आर होगा ना, वी स्क्वायर बाई आर का वैल्यू, तो वी बराबर ओमेगा इंटू आर, ओमेगा इंटू आर का स्क्वायर बाई आर कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर, यानी कि एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ये हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जस्ट एक स्यूडो फोर्स है। अब इसका रियल लाइफ में तुम लोग जानते हो कहाँ पर हम लोग एक्सपीरियंस कर पाते हैं, जैसे देख लेते हैं। ये वाला देखो, इसका नाम क्या है, मेरी गो राउंड। तो इसमें तो सबका एक्सपीरियंस होगा लाइफ में। इसमें अगर कोई मजबूत बच्चा आ गया ना और कमजोर बच्चा को बैठा दिया, वो जोर जोर से घूमने लगा, तो इसमें जो किनारे बच्चा देखो क्या हो गया उसके साथ, जब उसका स्पीड बढ़ रहा है तो इधर चला गया, बाहर की तरफ आ गया, क्योंकि जब ये सर्कल में घूम रहा है तो एक फोर्स किधर लगा, सेंटर से बाहर की ओर, जो किसको दिखाई पड़ेगा, जो उसमें घूम रहा है उसको। अब चलो दूसरा देखो, ऐसा तो फिगर सब लोग देखे होंगे बहुत जगह पर, ऐसा इस तरह का खतरनाक झूला झूलने का मौका अगर मिलेगा तो जरूर झूलो। और इसमें तुम लोग का बचपन का फोटो है, इस तरह का देख लो पिलर है, इसमें सब किनारे पे स्ट्रिंग लगा हुआ है, स्ट्रिंग लगा हुआ है, इसको सर्कल में घुमा रहे हैं, तो जितना भी जो वर्टिकल था सकते हैं कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं इसको हम लोग देख सकते हैं कि इस पे एक सेंटर से बाहर की ओर फोर्स लग रहा है। ये किसको दिखाई पड़ेगा, जो इस फ्रेम में घूम रहा होगा। ग्राउंड वाले आदमी को ये चीज नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि ग्राउंड वाला कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, कैसा ऑब्जर्वर है, इनर्शियल है,
इनर्शियल है तो वो तो जो रियल फोर्स है वही देख पाएगा। इनर्शियल ऑब्जर्वर क्या देख पाएगा? इनर्शियल ऑब्जर्वर जैसे इसको मान लो देखता है तो इस पे लगेगा कि इस पर टेंशन लग रहा है। टेंशन का एक कंपोनेंट सेंटर की ओर हो गया और एक वर्टिकल कंपोनेंट हो गया और एक इसका हो गया अपना mg और टेंशन का कंपोनेंट कैंसिल आउट हो गया और ये सर्कल में घूम रहा है तो सेंटर की ओर फोर्स कहां से मिला? टेंशन के रूप में मिला। ये ग्राउंड से देखेंगे तो ग्राउंड से हम लोग सारे सवाल को बना सकते हैं, लेकिन अगर हम इस फ्रेम से देख रहे हैं जहां पे आदमी बैठा हुआ खुद को देखेगा तो वो कैसा हो गया? नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर। उसको लगेगा कि उस पर एक फोर्स किधर लगा है? सेंटर से बाहर की ओर लगा, स्यूडो फोर्स जिसको बोल रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, स्यूडो फोर्स लग गया। और अगर मान लो कि इस झूला में कोई बैठ करके देख रहा है तो उसको तो वो झूला रेस्ट में दिखाई पड़ेगा ना। अगर तुम इसमें से किसी चीज को देख रहे हो बैठ करके, उसी में रखे हुए सामान को देख रहे हो, तो ये तो तुमको क्या दिखाई पड़ा? रेस्ट में। और रेस्ट में है मतलब नेट फोर्स 0। तो रेस्ट में देखने के लिए एक तो ये देख इमेजिन करेगा कि इस पर एक स्यूडो फोर्स लगा और दूसरा फोर्स एक कौन सा लग रहा है? टेंशन का कंपोनेंट लग रहा है। और रेस्ट में है तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो दोनों से रिजल्ट हमारा सेम ही आना है, तुम स्यूडो फोर्स लगाओ चाहे नहीं लगाओ। और एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये वाला देखो, ये जो बच्चा है ना किनारे लटका हुआ है, इसको कॉन्सेप्ट धीरे धीरे समझ में आएगा। ये स्पीड बढ़ा रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ता जा रहा है, लेकिन जब उसका हाथ का कांटेक्ट खत्म हो गया तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण जिधर फोर्स था उधर वो मूव कर गया। कितना खुशी हो रहा है दूसरे को गिरते हुए देख करके, क्या कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा है? अब ये देखो यहां पर क्लियर होगा। अब यहां पर हमारा फ्रेम से देखने का मतलब क्या है? फ्रेम से देखने का मतलब क्या है ये समझेंगे। यहां देखो, ये जो ऑब्जर्वर है इस टेबल पे है, टेबल घूम रहा है। हम इस फ्रेम से देखेंगे तो ये किधर जाता हुआ दिखाई देगा? ये सेंटर है तो सेंटर से बाहर की ओर जाता हुआ दिख रहा है। ये दिख रहा है किसको? जो टेबल पे है। ग्राउंड पे जो होगा उसको तो दिखाई पड़ेगा कि सर्कल में भी घूम रहा है, सर्कल में भी घूम रहा है, ठीक है। ग्राउंड वाले को दिखाई पड़ेगा कि सर्कल में घूम रहा है, बाहर जा रहा है। और अगर यहां से हम केवल देखें तो हमको दिखाई पड़ेगा कि इस पे एक फोर्स किधर लग रहा है? अवे फ्रॉम सेंटर, वो इसको सेंटर से बाहर की ओर ले जा रहा है। अब इसमें देखो, ये इसको क्या बोलते हैं? डिस्कस थ्रो, शॉर्ट पुट क्या बोलते हैं? अब देखो इसको क्या करते हैं, पहले इसको थ्रो करने के पहले क्या करता है? सर्कल में घुमाता है, और सर्कल में घुमाते घुमाते अचानक छोड़ दिया तो ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो दूर चला गया है। तो अब हम लोग यहां से कैलकुलेशन करके समझेंगे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पूरे दुनिया में भरा हुआ है सब चीज। चलो इसको हटाओ। अब देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ स्यूडो फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ स्यूडो फोर्स। समझ गए? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज सिंपली ए स्यूडो फोर्स। बीच वाला नहीं, बंद हो गया। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ स्यूडो फोर्स, और ये स्यूडो फोर्स किसको ऑब्जर्व होगा? यहाँ से आ गया कॉन्सेप्ट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जस्ट एक स्यूडो फोर्स है। स्यूडो फोर्स के बारे में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, तो सारा कॉन्सेप्ट वही है। समझ में आया? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगेगा? अवे फ्रॉम सेंटर, क्योंकि ऑब्जर्वर के पास एक्सेलरेशन किधर है? सेंटर की ओर।
ऑब्जर्वर घूम रहा है सर्कल में तो उसके पास एक्सलेशन है सेंटर की ओर। तो ऑब्जर्वर जब देख रहा है किसी भी चीज़ को, चाहे वो उसके साथ फ्रेम में रखा हुआ सेम फ्रेम में, चाहे दूसरे फ्रेम में, चाहे कहीं पे भी रखा हुआ है, तो उस ऑब्जर्वर को लगेगा कि हर ऑब्जेक्ट पे एक और एक्स्ट्रा फोर्स, इमेजिनरी फोर्स लग रहा है किधर, उसके एक्सलेशन के अपोजिट। तो एक्सलेशन है सेंटर की तरफ ऑब्जर्वर का, तो स्यूडो फोर्स लग जाएगा एक्सलेशन के अपोजिट, अवे फ्रॉम सेंटर। इसी स्यूडो फोर्स का नाम क्या दे दिया गया है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रियलिटी में एग्जिस्ट करता है? रियल में होता है? नहीं होता है, ये बस इमेजिन हो रहा है, एक्सपीरियंस्ड हो रहा है, एक्सपीरियंस हो रहा है। रियल में ऐसा कुछ स्यूडो फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। अब सारी चीज़ों को हम लोग कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पर एक डिस्क है या टेबल है, टर्न टेबल है, डिस्क है, इस तरह से जो भी बोल सकते हैं। और ये टर्न टेबल या डिस्क किसी एक्सिस के अबाउट रोटेशन कर रहा है, किसी एक्सिस के अबाउट रोटेशन कर रहा है। एंगुलर वेलोसिटी इसका दिया हुआ है ओमेगा, ओमेगा गिवन है। और मान लेते हैं कि इस डिस्क में, इस डिस्क में एक पार्टिकल यहाँ पे रखा हुआ है, एक पार्टिकल रखा हुआ है, पार्टिकल रखा हुआ है। और इस डिस्क पे जो पार्टिकल है उसके बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है, म्यू का वैल्यू गिवन है, म्यू का वैल्यू है 0.6, म्यू का वैल्यू है 0.6। अब तुम सोचो कि इसके स्पीड को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, स्पीड को बढ़ाएंगे तो एक समय तो ऐसा है ना कि यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा, ऐसा होता है ना। ऐसा देखोगे कि टेबल पे कोई चीज़ रख दो, जैसे फैन पे ही किसी ब्लेड को, क्वाइन को रख दो, फैन के ब्लेड पे कोई छोटा सा पार्टिकल रख दो, धीरे धीरे फैन को घुमाओ तो पार्टिकल उसके साथ घूम रहा है, स्पीड बढ़ाते जाओ तो कुछ समय तक उसके साथ घूमेगा, फिर क्या होगा, बाहर की तरफ वो चला जाएगा। तो वही बताना है कि मैक्सिमम कितने ओमेगा से इसको रोटेट करा सकते हैं जिससे कि ये इससे बाहर नहीं जाए, इसी के साथ रोटेट करता रहे, स्लाइड न करे, इसके साथ साथ चलता रहे, स्लाइड न करे। इसके लिए ओमेगा का वैल्यू मैक्सिमम कितना होना चाहिए, और रेडियस दिया हुआ है, यहाँ से इसका डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस गिवन है, इसका डिस्टेंस मान लो दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे ये पार्टिकल रखा हुआ है। डिस्क और ऑब्जेक्ट के बीच में म्यू दे दिया गया कि म्यू का वैल्यू इतना है, मैक्सिमम कितने ओमेगा से डिस्क को रोटेट करना चाहिए जिससे कि पार्टिकल उससे अलग ना हो, डिस्क पे स्लाइड ना करे। तो डिस्क का मैक्सिमम ओमेगा क्या होना चाहिए जिससे कि पार्टिकल उससे अलग ना हो, स्लाइड ना करे, उसे बाहर नहीं फेंका जाए। इसका हो जाएगा, वो निकालेगा कि पार्टिकल अगर ओमेगा डबल कर दें तो पार्टिकल का यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगा, यहाँ से जो पार्टिकल बाहर चलना शुरू करेगा, ओमेगा को अगर डबल कर दिया जाए तो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल क्या हो जाएगा। चलो ये पहला सवाल सबसे बना, देखो इसको कैसे बनाएंगे, आंसर आ गया क्या, सब कुछ लोग बना लिए, कैसे बनाए, म्यू एम जी करके। दोबारा हम पूछे कि जिसका ये बन गया, अब ये बना सकता है कि ओमेगा को अगर डबल कर दिया जाए तो पार्टिकल को इस पॉइंट पे कितना एक्सेलरेशन मिलेगा। अब चलो इस क्वेश्चन को कैसे देखेंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरह से बना सकते हैं। एक, ग्राउंड पे खड़े होकर बाहर से देख रहे हैं, जो हमको दिख रहा है इक्वेशन लिखेंगे, ग्राउंड से खड़े होकर के हम देखेंगे तो हमको ये किस तरह चलता हुआ दिखाई पड़ेगा, सर्कल में चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। हम न्यूटन सेकेंड लॉ लगा सकते हैं कि सर्कल में चलते रहने के लिए क्या चाहिए, सेंटर की ओर फोर्स, वो फ्रिक्शन देगा, और फ्रिक्शन बराबर क्या हो जाएगा, mv²/r या m ओमेगा स्क्वायर r, ये होगा ग्राउंड से देखें तो। ग्राउंड से देखने पर हमको ये सर्कल में दिखाई पड़ रहा है। और अगर इसको हम इसी डिस्क से देखेंगे, डिस्क फ्रेम से देखेंगे, तो डिस्क के फ्रेम से देखेंगे तो इसी जगह से देखेंगे, ठीक है,
तो हमको ये किस तरह से हमें दिखाई देना चाहिए, स्लाइड नहीं करना है, स्लाइड नहीं करना है, इसको यहीं से देख रहे हैं तो हमेशा आदमी भी वहां चल सर्कल में घूम रहा है, पार्टिकल भी साथ साथ चल रहा है, तो इस पर्सन को क्या दिखाई पड़ेगा, ये किस तरह से दिखाई पड़ेगा, रेस्ट में दिखाई पड़ेगा, दिखाई पड़ेगा नहीं पड़ेगा, स्लाइड नहीं कराना है, नहीं तो स्लाइड करेगा तो बाहर की तरफ जाता दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ से इस फ्रेम से देख रहे हैं, तो ये फ्रेम कैसा फ्रेम है, ये ऑब्जर्वर जो है वो सर्कल में घूम रहा है, सर्कल में घूम रहा है, तो इसको इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, स्यूडो फोर्स, स्यूडो फोर्स यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम यहीं से देख रहे हैं, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा अब अवे फ्रॉम सेंटर, ये हो गया स्यूडो फोर्स, इसको स्यूडो फोर्स ही हम बोल रहे हैं। ठीक है, बुक सब में सेंट्रीफ्यूगल रहेगा, कंफ्यूज नहीं होना है, स्यूडो फोर्स का ही दूसरा नाम दे दिया गया सर्कुलर मोशन में सेंट्रीफ्यूगल। तो स्यूडो फोर्स इधर लगा, कितना स्यूडो फोर्स लगेगा, कितना से इसको घुमाना है, ओमेगा से घुमाना है, ओमेगा से घुमा रहे हैं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स स्यूडो फोर्स कितना लग जाएगा, इसका मास इंटू वी स्क्वायर बाई आर, या ओमेगा के टर्म बताओ, ओमेगा स्क्वायर इंटू ये रेडियस लेंगे ना, ये रेडियस लेंगे, यहाँ से यहाँ तक है, ये घूम रहा है इस सर्कल में, इस सर्कल में घूम रहा है, तो ये रेडियस लेना है, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू रेडियस ऑफ द सर्कल। अब देखो ये स्यूडो फोर्स इसको किधर लाना चाहेगा, इधर लाना चाहेगा, स्यूडो फोर्स इसको बाहर की ओर लाना चाहेगा, तो ये बाहर की ओर चलना शुरू कर चाहेगा, तो इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन किधर लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा अंदर की ओर, तो इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन लग जाएगा अंदर की ओर। अब हमको ये बताना है कि ओमेगा का वैल्यू इतना तक रखना है, जैसे जैसे ओमेगा का वैल्यू बढ़ाएंगे ये फोर्स क्या होगा, जैसे जैसे इसका वैल्यू बढ़ाएंगे इसका वैल्यू क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ओमेगा का वैल्यू, हम डिस्क का स्पीड को बढ़ा रहे हैं, तो डिस्क के ओमेगा को बढ़ाएंगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। शुरुआत में सोचो, शुरुआत में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वैल्यू 0 था, अगर मान लो कि ये डिस्क जो है रेस्ट में है, यहाँ पे जो पार्टिकल है इस पर स्यूडो फोर्स कितना है, 0 है, 0 है, स्यूडो फोर्स 0 है, अगर इसके ओमेगा को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो स्यूडो फोर्स थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ये इधर चलना चाहेगा तो इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन किधर लगेगा, इधर लगेगा, अगर हम ओमेगा और बढ़ाएंगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और बढ़ जाएगा, स्यूडो फोर्स ये फोर्स इधर और बढ़ेगा, तो इस पार्टिकल ये पार्टिकल इधर चलना चाहेगा तो इसको रोकने के फ्रिक्शन का वैल्यू और बढ़ जाएगा। ओमेगा का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाएंगे उसके अनुसार फ्रिक्शन भी और बढ़ता जाएगा, क्योंकि पार्टिकल इधर चलना चाहेगा तो रोकने के लिए फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा। फ्रिक्शन कहाँ तक बढ़ सकता है, मैक्सिमम तक बढ़ सकता है फ्रिक्शन। मान लो कि ओमेगा को तुम बढ़ाते गए फ्रिक्शन ही बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुंच गया, मैक्सिमम तक, उसके बाद तो फ्रिक्शन नहीं बढ़ेगा, उसके बाद ओमेगा तुम और बढ़ा दोगे, ये फोर्स इधर बड़ा हो जाएगा, तो ये पार्टिकल क्या होगा, इधर चलना शुरू कर देगा। समझ में आया, तो फिर से देख लो यार, जैसे देखो यहाँ पे पार्टिकल है, इसका ओमेगा 0 है, तो स्यूडो फोर्स इस पे कितना लगेगा, 0 लगेगा, फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है। अगर ओमेगा इसका थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी स्यूडो फोर्स इधर थोड़ा सा बढ़ गया, ये पार्टिकल को फोर्स किधर ले जाना चाहेगा, बाहर की तरफ, तो सरफेस इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन किधर लगा देगा, अंदर की तरफ। अगर ओमेगा और बढ़ाएंगे तो स्यूडो फोर्स और बढ़ जाएगा, तो इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन का वैल्यू और बढ़ सकता है, तो और बढ़ जाएगा। जैसे जैसे हम फोर्स बढ़ाएंगे फ्रिक्शन का वैल्यू भी बढ़ता जाएगा। फ्रिक्शन कहाँ तक बढ़ सकता है, मैक्सिमम तक, उसके बाद नहीं बढ़ेगा, तो इसका वैल्यू भी हम लोग कहाँ तक बढ़ा के ले सकते हैं, फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू के बराबर। जब इसका वैल्यू बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम फ्रिक्शन के बराबर हो गया, वहां तक तो ये स्लाइड नहीं करेगा, तो हम लोग को निकालना है मैक्सिमम ओमेगा। तो मैक्सिमम ओमेगा जब यूज करेंगे तो स्यूडो फोर्स इधर बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुंच गया, मैक्सिमम, तो उस मैक्सिमम फोर्स को रोकने के फ्रिक्शन भी कहाँ तक जाएगा, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम ओमेगा के लिए जब ओमेगा का वैल्यू मैक्सिमम तक ले जाएंगे तो फ्रिक्शन भी बढ़ते बढ़ते हो जाएगा मैक्सिमम। और अभी तक ऑब्जेक्ट स्लाइड नहीं करेगा, ऑब्जेक्ट स्लाइड नहीं करेगा मतलब कि नेट फोर्स क्या होगा, 0, तो फ्रिक्शन बराबर ये स्यूडो फोर्स। अब उसके बाद मान लो कि हम बोल दे कि ओमेगा का वैल्यू उससे भी ज्यादा कर दो, तो ओमेगा का वैल्यू इधर बढ़ा दिए तो ये फोर्स और बढ़ जाएगा, तो नेट फोर्स इस पे इधर लगेगा और ये एक्सेलरेशन से इधर चलना शुरू कर देगा। तो अब यहां से समझ में आया,
कि मैक्सिमम कितने ओमेगा तक ले जा सकते हैं, रोटेट करा सकते हैं। मैक्सिमम ओमेगा से रोटेशन कराएंगे तो इसमें फ्रिक्शन का वैल्यू बढ़ते बढ़ते पहुंच जाएगा मैक्सिमम तक। तो फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा, पार्टिकल पे स्यूडो फोर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, स्यूडो फोर्स ऑन द पार्टिकल कितना हो जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर इंटू रेडियस। और उस केस में फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन भी क्या होगा, मैक्सिमम। मैक्सिमम ओमेगा के लिए फ्रिक्शन का वैल्यू भी हो जाएगा मैक्सिमम। और मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, म्यू इंटू एन, एन का वैल्यू कितना है mg। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वैल्यू कितना हो गया है, m ओमेगा का मैक्सिमम वैल्यू, m ओमेगा मैक्स, m ओमेगा स्क्वायर इंटू रेडियस, ये मैक्सिमम स्यूडो फोर्स बराबर, तो उसमें फ्रिक्शन भी क्या हो गया मैक्सिमम, तो म्यू mg। तो मास मास कट गया, तो ओमेगा का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया, ओमेगा का मैक्सिमम वैल्यू बराबर हो जाएगा म्यू जी बाई रेडियस का रूट, ये ओमेगा स्क्वायर है ना, तो ओमेगा क्या होगा इसका रूट, रूट अंडर म्यू जी बाई आर। अब वैल्यू सपोर्ट करो, तो म्यू का वैल्यू कितना था 0.6, जी का वैल्यू 10, रेडियस कितना है 0.8, तो 60/8 हो गया ना, टोटल 15/2। तो ये कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर किस में आएगा, रेडियन पर सेकेंड में आएगा, रेडियन पर सेकेंड। इस क्वेश्चन को हम लोग किस फ्रेम से बनाए, डिस्क फ्रेम से बना रहे हैं, डिस्क देख रहे हैं। तो डिस्क देख रहे हैं तो हम लोग को लगाना पड़ा है स्यूडो फोर्स, और ये स्यूडो फोर्स यहाँ से क्लियर पता चल रहा है कि स्यूडो फोर्स इसको इधर खींच रहा है, उसके कारण फ्रिक्शन इस पे इधर लग रहा है। और ग्राउंड से देखते तो फ्रिक्शन के बारे में अलग तरह सोचना पड़ता है। ग्राउंड फ्रेम से अगर देखते तो हम क्या बोलते हैं कि सर्कल में चल रहा है, तो सर्कल में चलने के लिए सेंटर की ओर फोर्स चाहिए, वो फोर्स कहाँ से मिल सकता है, फ्रिक्शन के रूप में। तो मैक्सिमम ओमेगा के लिए फ्रिक्शन ही मैक्सिमम होना चाहिए, और सेंटर की ओर नेट फोर्स क्या है, फ्रिक्शन। तो नेट फोर्स फ्रिक्शन बराबर mv स्क्वायर बाई आर, या m ओमेगा स्क्वायर, उससे भी आंसर सेम इक्वेशन आता। लेकिन कभी कभी क्या होता है किसी क्वेश्चन को स्यूडो फोर्स से समझना थोड़ा आसान हो जाता है। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये एक टेबल है, ठीक है, फिगर समझ में आ रहा है। एक हॉरिजॉन्टल टेबल है जो बहुत बड़े सर्कल में घूम रहा है। लार्ज सर्कल में सर्कल का रेडियस गिवन है कैपिटल आर, कैपिटल आर। एक बड़े सर्कल में एक हॉरिजॉन्टल टेबल को घुमाया जा रहा है, या केबिन बोल दो, टेबल बोल दो, कुछ भी बोल दो। और उस टेबल पे एक क्वाइन रखा हुआ है, उस टेबल पे एक क्वाइन रखा हुआ है। टेबल का लेंथ गिवन है एल, टेबल का लेंथ गिवन है एल, और टेबल स्मूथ है, टेबल है फ्रिक्शनलेस। फ्रिक्शन का बात ही हटाते हैं, टेबल है फ्रिक्शनलेस। अगर ये टेबल इस बड़े सर्कल में घुमाया जा रहा है, ये हॉरिजॉन्टल टेबल बड़े सर्कल में घुमाया जा रहा है विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा, एंगुलर स्पीड ओमेगा। ये दिया हुआ है कि रेडियस इज वेरी वेरी ग्रेटर देन लेंथ ऑफ द टेबल, रेडियस बहुत बड़ा है। तो क्या लगता है टेबल को अगर सर्कल में घुमाओगे, टेबल एकदम फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शन है ही नहीं, तो इस पे जो रखा क्वाइन है वो किधर जाना चाहिए, वही रहेगा कि टेबल से सेंटर से बाहर जाएगा या सेंटर की ओर गिरेगा, बाहर जाएगा, क्योंकि टेबल रखा हुआ है, टेबल को सर्कल में घुमा रहा है, फ्रिक्शन तो है ही नहीं जो कि थोड़ा उसको रोकता चलने से। अब टेबल को सर्कल में घुमाओगे तो स्यूडो फोर्स क्वाइन पे किधर लगेगा, सेंटर से बाहर की ओर लगेगा,
सेंटर से बाहर की ओर स्यूडो फोर्स इसको ले जाएगा, ठीक है। तो बताना है कि इस क्वाइन को टेबल से गिरने में कितना समय लगेगा, इस क्वाइन को टेबल से गिरने में कितना समय लगेगा, ये बताना है। समझ गया ना सवाल? क्वाइन यहां से टेबल पे स्लाइड करना, बाहर की ओर गिरना शुरू करेगा, तो बाहर गिरने में, टेबल से गिरने में कितना समय लगेगा। अब इसको देखो, बहुत ही आसानी से बन जाएगा एक लाइन में। सबको ट्राई कर लिए? और 1 मिनट सोच लो, आंसर तो सोचने पर आ ही जाएगा, थोड़ा सा में आंसर आ जाएगा। यहां पर देखो, पहले तो ये देखो कि टेबल का लेंथ बहुत छोटा है, रेडियस काफी लार्ज है, और टेबल पे क्वाइन रखा हुआ है, स्मूथ है। अगर इस क्वाइन को तुम टेबल के फ्रेम से देखते हो, टेबल पे बैठ के देख रहे हो, तुम्हारे लिए सब कुछ कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा। ग्राउंड से देखोगे तो क्या होगा, तुम्हारे पास दो तरह का मोशन हो रहा है कि टेबल सर्कल में चल रहा है, क्वाइन भी सर्कल में चल रहा है, प्लस बाहर की तरफ भी आ रहा है। थोड़ा दोनों को मिला के सोचना पड़ेगा ग्राउंड से देखने पे। ग्राउंड से देखो तो क्या दिखाई पड़ेगा कि क्वाइन जो है वो सेंटर से बाहर की ओर भी जा रहा है और सर्कल में भी घूम रहा है। लेकिन टेबल से अगर हम लोग देख रहे हैं, टेबल फ्रेम से, टेबल पे कोई आदमी बैठा, उसको क्या दिखाई पड़ेगा, तो उसको तो लगेगा कि क्वाइन पर एक स्यूडो फोर्स, सबसे पहले तो स्यूडो फोर्स उसको लगेगा, स्यूडो फोर्स लगा दो। अगर इस टेबल से देखना चाहते हो इस क्वाइन को, तो इस पे लगा दो स्यूडो फोर्स। और स्यूडो फोर्स किधर लगेगा, स्यूडो फोर्स लगेगा इस पे अवे फ्रॉम सेंटर, ये स्यूडो फोर्स लगा। और भी कोई फोर्स है क्या? और कोई फोर्स नहीं ना है, फ्रिक्शन है नहीं, फ्रिक्शन रहता तो वो भी लगाते, फ्रिक्शन है ही नहीं, तो केवल ये स्यूडो फोर्स लगा। ये स्यूडो फोर्स क्वाइन को इधर एक्सेलेरेशन देगा, तो क्वाइन को कितना एक्सेलेरेशन देगा, इस आदमी को दिखाई पड़ा, टेबल पे बैठा हुआ है उसको दिखाई पड़ा कि क्वाइन पे फोर्स लग रहा है सेंटर से बाहर की ओर, और वो फोर्स इसको एक्सेलेरेशन दे रहा है। तो स्यूडो फोर्स कितना होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसको बोल रहे हैं, तो स्यूडो फोर्स का वैल्यू कितना होता है, एम मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू क्या, एक्सेलेरेशन ऑफ द फ्रेम। एक्सेलेरेशन कितना होता है फ्रेम का, टेबल का, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, यही ना होता है। इसमें किसी को डाउट नहीं ना, कोई डाउट? एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ये हो गया स्यूडो फोर्स। तो क्वाइन को एक्सेलेरेशन क्या मिला, एक्सेलेरेशन ऑफ द क्वाइन। और अब हम जो भी बात करेंगे वो विथ रिस्पेक्ट टू टेबल बात करेंगे, क्योंकि हम लोग टेबल्स देख रहे हैं, तो जो दिखाई पड़ेगा वही बात करना है। जो भी बात होगी अब टेबल के रिलेटिव बात होगा, टेबल से दिख रहा है वो बात होगा, विथ रिस्पेक्ट टू टेबल बात होगा। तो एक्सेलेरेशन ऑफ द क्वाइन बोलने का मतलब क्या, कहाँ से दिख रहा है, विथ ऑब्जर्व फ्रॉम टेबल, यानी उसको हम लोग बोलते हैं कैसे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू टेबल। टेबल से जो दिख रहा है वो एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फोर्स बाई मास, स्यूडो फोर्स बाई मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कितना हो गया, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। अब इस एक्सेलेरेशन से ये चल रहा है, लेंथ बहुत छोटा देने का क्या पर्पस है, कि रेडियस चेंज नहीं हो, रेडियस चेंज नहीं हो रहा है, इसके लेंथ को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। अब सोचो एक्सेलेरेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान लिए, क्योंकि लेंथ छोटा है तो एक्सेलेरेशन क्या हो गया, कांस्टेंट, नहीं तो रेडियस चेंज ना हो जाता। यहाँ से थोड़ा दूर जाएगा तो रेडियस चेंज हो रहा है, तो एक्सेलेरेशन भी चेंज होता, वेरिएबल एक्सेलेरेशन हो जाता। क्वेश्चन हो जाएगा वेरिएबल एक्सेलेरेशन वाला। वेरिएबल एक्सेलेरेशन केस में टाइम निकालने के लिए डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। यहाँ पर उस सवाल को बहुत सिंपल बनाया गया है, लेंथ बहुत छोटा है, मतलब इसका एक्सेलेरेशन पूरे टेबल पे क्या मान लिए है, कांस्टेंट। अब सोचो कि क्वाइन को कितना डिस्टेंस चलना है गिरने के लिए, एल डिस्टेंस चलना है, तो डिस्टेंस एस, एस का क्या फॉर्मूला है, एस बराबर यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर। तो एस बराबर यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, उसी फॉर्मूला को यूज कर लेंगे। क्वाइन चलेगा कितना डिस्टेंस, एस का वैल्यू कितना हो जाएगा, एस का वैल्यू एल हो गया, एल एस बराबर यू, यू कितना है, क्वाइन रेस्ट में था, यू जीरो है, यू टी जीरो हो गया, हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर। ए का वैल्यू पुट करेंगे, कितना ए का वैल्यू आया है,
ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, तो हाफ यहाँ से आ गया, एल बराबर हाफ ए का वैल्यू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर इंटू टी स्क्वायर, तो टी का वैल्यू निकालो कितना आएगा, टी का वैल्यू निकाल लेंगे, हाँ एल बाई 2L बाई डब्ल्यू स्क्वायर आर का रूट, यही ना, ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो टी बराबर लिखते हैं 2L बाई ओमेगा स्क्वायर इंटू आर का रूट, यही ना आया है। कोई भारी सवाल था क्या? इस क्वेश्चन को स्यूडो फोर्स से बनाना बहुत आसान हो गया। ऐसा क्वेश्चन HC वर्मा में भी मिला होगा अंतिम 3-4 क्वेश्चन में, 30, 31, 30, 29 इसमें, किसी एक में 28 में होगा, नहीं है? अच्छा रुको ना, अभी सब सवाल देते हैं। कौन पावर, ये वाला फाइनल आंसर में? नहीं तो ये तो बस यही ना रहेगा, बस ठीक है। नहीं 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 नहीं, वो तो कब अप्रोक्सीमेशन लेते हैं, जब ऐसा कुछ होता है 1 प्लस एक्स के पावर n रहता है तब ना। अब x के पावर n में क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, ऐसे ही रहने देंगे। अभी वैसा कुछ बात ही नहीं हुआ है, अभी वैसा कुछ बात नहीं हुआ है, अभी सिंपल सा बात है, क्वेश्चन आंसर है। तो आसान एकदम सवाल था, क्वेश्चन एकदम आसान था। कैसे देखो, टेबल से तुम देख रहे हो, तो टेबल्स देखने के लिए क्या इस पे लगाना पड़ेगा, स्यूडो फोर्स। तुमको दिखाई पड़ा टेबल्स देखोगे तो कि इस पे स्यूडो फोर्स इसको इधर दूर ले जा रहा है, तो स्यूडो फोर्स इधर एक्सेलेरेशन दिया, एक्सेलेरेशन कितना दे दिया, स्यूडो फोर्स बाई मास, एक्सेलेरेशन ये हो गया। इस एक्सेलेरेशन से कॉइन बाहर जा रहा है, कितना डिस्टेंस चलना है, एल डिस्टेंस, तो कितना टाइम लगेगा, एल बराबर हाफ ए टी स्क्वायर, ए का वैल्यू पुट कर देंगे वाला।